हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th स्विक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो ये क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसको हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे ताकि आपको बोर्ड से जो भी क्वेश्चन आए आप उनके आंसर कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग से। तो पावर शेयरिंग में आपको यहाँ पर एक तो चीज पावर दिखाई दे रही होगी और दूसरी चीज जो है वो आपको शेयरिंग दिखाई दे रही होगी। तो पहले हम पावर की मीनिंग समझेंगे और शेयरिंग की, और फिर दोनों की मिलकर समझेंगे कि पावर शेयरिंग की मीनिंग क्या होती है। उसके बाद हम आपको डिफाइन करके लिखवाएंगे भी होता है क्या, पहले आपसे समझिए। पावर जो होती है ना वो एबिलिटी होती है। पावर क्या होती है? एबिलिटी किसी भी इंसान की जो दूसरे के बिहेवियर को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। अब आप बोलेंगे इसका मतलब क्या है, तो मैं बोलूं पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, यानी आपकी क्षमता है, आपकी काबिलियत है, आप दूसरे के बिहेवियर को अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। और ये जो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसमें चाहे तो आप मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास एजुकेशन हो सकती है, या आप लव से, थ्रेट से, किसी भी टेक्निक से अगर आप दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं तो इट मींस आपके पास पावर है। तो आप बोलेंगे लव और थ्रेट का मतलब, लव और थ्रेट का मतलब हम आपको ये समझाते हैं जैसे आप किसी से प्यार से बात करके उससे अपनी मर्जी से कोई काम करवाएं, उसके बिहेवियर को चेंज करें, तो वो भी पावर है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसको थ्रेट कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, और वो व्यक्ति करता है, तो इट मींस आपके पास पावर है। लेकिन चले इसमें डिटेल में नहीं जाएं, आप ये समझें कि अगर आपके पास काबिलियत, एबिलिटी है कि आप दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो उसी को हम पावर बोलते हैं। और शेयरिंग जो है, शेयरिंग का मतलब आपको पता है टू डिवाइड है, टू डिस्ट्रीब्यूट है, डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो फिर आप बोलेंगे पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, तो पावर शेयरिंग का मतलब है टू डिस्ट्रीब्यूट या टू डिवाइड द पावर्स। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग किसके बीच में हो रही है, तो आप पढ़ेंगे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हम देखेंगे कि पावर कैसे शेयर की जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, तो आप ध्यान से सुने। अच्छा, मैं बता रहा था कि कुछ आपको बताएंगे, तो वो ये एक चीज सुनिए आपने पावर, लेकिन आपने अक्सर अथॉरिटी भी सुना होगा। ये अथॉरिटी क्या होता है एक्चुअली में बच्चे, ये जो आपकी पावर होती है ना, ये जो आपकी पावर होती है, अगर इस पावर में हम लेजिटमेसी इंक्लूड कर दें, लेजिटमेसी, तो उसी को अथॉरिटी बोला जाता है। आप सिंपल में ये समझे, अथॉरिटी जो होती है ना वो लीगल पावर होती है। पावर जो है आपकी लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, लेकिन जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा लीगल होती है, यानी लेजिटमेट होती है। मैं आपको समझा सकता हूँ, जैसे आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल सर होते हैं, तो उनकी स्कूल में जो पावर होती है वो एक्चुअली में अथॉरिटी होती है। लेकिन उसके बाद स्कूल टाइम के बाद जैसे कहीं आपको बाहर मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, आपका बिहेवियर चेंज होता है सडनली उनको देख के। मान के चले आप दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे थे, अचानक से आपने प्रिंसिपल सर को आते हुए देखा, तो आप थोड़ा ठीक हो गए, यानी आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आपने अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रिंसिपल सर की पावर है, लेकिन ये अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जब वो ऑफिस में होते हैं तो उनके पास अथॉरिटी होती है। तो आई होप आपको समझ आए होगी। आप सिर्फ ये समझे कि अथॉरिटी जो थी वो आपकी पावर जब लेजिटमेट हो, यानी कानूनी हो, लीगल, उसको अथॉरिटी बोला जाता है। लेकिन जो पावर होती है वो लीगल इलीगल दोनों हो सकती है। मैंने आपको 2 मिनट पहले आपको बताया कि जो पावर होती है उसमें आप किसी को थ्रेट भी दें तो वो भी पावर है।
तो इसका मतलब पावर जो है वो लीगल इलीगल दोनों हो सकती है, लेकिन अथॉरिटी तब ही बोलेंगे जब वो लेजिटमेट हो। जैसे आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनके पास पावर होती है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद जीतता है, चाहे वो एमएलए बने, एमपी बने, उसके पास अथॉरिटी आती है। आई होप आपको पावर और अथॉरिटी समझ आया होगा। तो आए अब हम डेफिनेशन को जानते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, आए हम पावर की डेफिनेशन को जानते हैं। पावर को लिखा मैंने, पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। यानी पावर एबिलिटी है किसी भी इंसान की जो दूसरे के बिहेवियर को क्या कर पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए। या तो आप ये बोल सकते हैं पावर इज द कैपेसिटी टू इम्पोज वंस विल ओवर अदर्स। यानी पावर किसी शख्स की कैपेसिटी होती है कि वो अपनी विल को, अपनी इच्छा को दूसरे के ऊपर इम्पोज कर पाए। तो उसके बाद मैंने लिखा अथॉरिटी इक्वल टू में पावर प्लस में लेजिटिमेसी। यानी अथॉरिटी जो होती है वो पावर अगर लीगल हो अथॉरिटी बन जाती। इसके बाद मैंने लिखा नीचे आप देखेंगे शेयरिंग पावर इक्वल टू डिवाइडिंग पावर। और जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करते मीन्स बढ़ जाती चीज घट जाती। आप ये समझिए आपके पास एप्पल है, उसको आप दोस्तों के बीच में डिवाइड करेंगे तो एप्पल जो होगा वो घट जाएगा। तो इससे आपको लगेगा कि अगर शेयरिंग पावर का मतलब डिवाइडिंग पावर है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना है, तो आपको नहीं लगता, आपको लगेगा कि पावर तो वीक हो जाएगी। तो इसे वीकनिंग द कंट्री, यानी कंट्री जो है आपकी वीक हो जाएगी। तो क्या एक्चुअल में पावर शेयर करने से कंट्री वीक होती है या नहीं होती? इसी चीज को जानने के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में श्रीलंका और बेल्जियम का केस लेंगे। तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि हम जब पावर शेयर करते हैं तो क्या कंट्री वीक होती या फिर स्ट्रांग होती। थैंक यू।